सुप्रभात छात्रों। कक्षा 5 में हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अध्याय 11 इसके अंतर्गत एक सफल उड़ान, जो कि हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जो 11वें प्रेसिडेंट 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित यह कहानी है, यह पाठ है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। दिल्ली में पहला साक्षात्कार देने के बाद दूसरा साक्षात्कार देने के लिए मैं देहरादून गया। वहाँ वायु सेना में नौकरी के लिए साक्षात्कार था, मतलब इंटरव्यू था। तो साक्षात्कार के समय यहाँ बुद्धि के बजाय शारीरिक योग्यता पर ज़्यादा जोर दिया गया। साक्षात्कार के अनुभव ने मन को निराशा से भर दिया था, अतः बिना समय व्यर्थ किए मैं तुरंत वापस हो लिया। यानी ये वापस चले आए और रेलगाड़ी में बैठकर रेल के डिब्बे की खिड़की से मैंने देश का देहाती रूप देखा। सफ़ेद धोती और पगड़ी पहने धान के खेतों में काम करते किसान तथा चमकीले रंग बिखेरती महिलाओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कोई सुंदर चित्र हो। जैसे हम लोग किसी ट्रेन में बैठते हैं और जब खिड़की से चलती हुई ट्रेन से खिड़की से बाहर देखते हैं तो तरह तरह के फल फूल, खेत, पक्षी, पशु, ये सब बहुत सुंदर लगते हैं और हरा भरा खेत बहुत अच्छा लगता है, मानो कोई फिल्म चल रही हो ऐसा लगता है। तो यात्रा का आनंद लेने में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ऋषिकेश आ गया। यहाँ मैंने गंगा में स्नान किया और छोटी सी पहाड़ी पर बने शिवानंद आश्रम में गया। आश्रम में प्रवेश करते ही मुझे तीव्र कंपन सा महसूस हुआ। मैंने देखा चारों ओर साधु समाधि लगाए बैठे हैं। यहाँ मैं स्वामी शिवानंद से मिला। देखिए, ये जो हमारे एपीजे कलाम थे ये मुस्लिम थे, लेकिन इन्हें सभी धर्मों में निष्ठा थी। वे बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिख रहे थे। मैं उनकी मोहक एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। उन्होंने मेरे बिना कुछ बताए मेरी उदासी का कारण पूछा। फिर मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में भारत की वायुसेना में नहीं चुने जा सकने की असफलता के बारे में बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए धीमे और गंभीर स्वर में कहा, जो इच्छा तुम्हारे हृदय में पैदा होती है और यदि वह शुद्ध मन से की गई हो तो उसमें विद्युत शक्ति होती है। यानी उसे पूरा होने में समय नहीं लगता बच्चों, वो जरूर पूरी होती है। वह शक्ति हर रात आकाश में चली जाती है और हर सुबह ईश्वरीय शक्ति लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। अतः जो सोचा गया है वह धीरे धीरे सच होता नजर आता है। नौजवान, इस तथ्य पर तुम उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना अगले दिन होने वाले सूर्योदय पर, क्योंकि सूर्योदय तो निश्चित होता है। हर अंधेरे के बाद, रात के बाद सूर्योदय जरूर होता है। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। कभी भी परिस्थितियों में जितनी भी विकट हों या प्रतिकूल हों, हमें धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम अपने सही उद्देश्य की तलाश करो और सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी की बात सुनकर मुझे काफ़ी शांति मिली और मैं दिल्ली लौटकर अपने पहले साक्षात्कार के नतीजे का पता लगाया। मुझे वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद के लिए चुन लिया गया था। वायुसेना में न जा पाने का मुझे दुख था, पर मैं यह सोचकर मानसिक शांति पा लेता था कि अगर मैं हवाई जहाज नहीं उड़ा रहा हूँ तो कम से कम उन्हें उड़ान के लायक बनाने में मदद कर ही रहा हूँ। हम 4 लोगों की टीम विशेष विमान निर्माण में जुट गई और पंखों सहित रहित हल्का विमान तैयार करने में और तीव्र मशीन वाला वाहन तैयार करने में इस उत्साहजनक उद्गम ने मेरे दिमाग की खिड़कियां खोल दी। एक खतरा हमेशा बना रहता था कि मेरे जैसे ग्रामीण छोटे कस्बे के मध्यम वर्गीय कम पढ़े लिखे माता पिता वाले को कहीं किनारे तो नहीं कर दिया जाएगा।
यह संशय इनके मन में थी। मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने लिए अवसर खुद तैयार करने होंगे। मैंने परियोजना में पूरी लगन और सुनियोजित तरीके से काम करना शुरू कर दिया। कई लोग तो हमें सनकी आविष्कारों का समूह भी कहते थे। देखिए, वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों को लोग शुरू में इसी तरह का ख्याल रखते हैं मन में कि ये कैसे बना पाएगा। जैसे टेलीविज़न हो गया, जैसे वो मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, ये लाइट हो गया। इन सबों की जो आविष्कार हुआ वो अपने आप में एक कीर्तिमान ही है। और अनेक कठिनाइयों को पार कर नंदी ने सफल उड़ान भरी और इसके बाद जीवन ने भी कई सफल उड़ानें भरी। और ऐसे में मेरे कानों में हमेशा लक्ष्मण शास्त्री द्वारा सुनाए गए गीता की अंश गूंजते रहे। देखो उन सत्पुरुषों को, पाप से परे, छलाओं से दूर, दृढ़ अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग मेरी आस्था में। मुझे लगने लगा कि विजयी होने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें अपना ध्यान विजय की तरफ न लगाकर लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। जब आप भ्रम से मुक्त एवं शांत मन होते हैं तभी किसी काम को पूरे बेहतर ढंग से कर पाते हैं। यह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और यह सच्ची कहानी है। इसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हमें भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे आस्था अर्थात विश्वास, मोहक अर्थात मन को लुभाने वाली, विद्युत अर्थात बिजली, तथ्य अर्थात सच्चाई, वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ, कस्बा अर्थात छोटा शहर, भ्रम अर्थात संदेह। और भी कुछ शब्दार्थ हैं जिनको आप लोग लिख लेंगे और इसे होमवर्क के रूप में इनको लिख करके आप स्मरण करेंगे। और नोट्स के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए आप विद्यालय में संपर्क करेंगे, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।